हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक तो व्लॉग तो ये परसों का है, मतलब परसों का नहीं, 4 दिन का मिक्स व्लॉग है ये। थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करती बट कुछ काम आ जाता तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाती हूँ। कहा था मैंने जैसे कि आपको। तो ये व्लॉग स्टार्ट हुआ 1 तारीख से, 1 नवंबर। तो इस दिन था मेरे भैया का बर्थडे। तो बस उतना ही था, वो पढ़ाई करी, मैथ्स, और रात को बर्थडे सेलिब्रेट किया। देन ये है अपना नेक्स्ट डे, और आज है डे 2। और ये जो है देखो, मैंने साइंस बायो में 3 क्लासेस ली थी, और पॉलिटी में ये जो टॉपिक थे इनको ये शॉर्ट नोट बनाने थे, बट मैंने बनाई नहीं, सिर्फ मैंने रीडिंग मारी इनकी। शॉर्ट नोट्स भी बनाने, बट अब मैं लिख लिख के बोर हो गई हूँ, मुझे लिखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। बिकॉज मैंने अभी जैसे मैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री की ही रीडिंग मार रही हूँ, और मारी थी मतलब। और उसके बाद ये जो साइकोलॉजी की कॉपी है, पर इसके अंदर मैंने पीछे हिस्ट्री के टॉपिक कर रखे हैं, प्रजामंडल और राजस्थान के एकीकरण। तो एकीकरण की मैंने रीडिंग मारी थी। और अभी फ़िलहाल देखिए, शॉर्ट नोट मुझे बनाने हैं। मुझे मेन रीड का ये देखो है ना, जैसे लोग बोलते हैं सेकंड ग्रेड का ब्लॉग, पर सेकंड ग्रेड में देखो क्या सीन है कि मुझे मैथ्स आती है 12th तक की, है ना, अच्छे से। बट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो हाँ कर सकते हैं, बट वो मुझे जीके का लोड है, क्योंकि जीके बहुत है। और जीके में मैं सच बताऊँ तो मैंने अभी तक जीके के टोटल जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से मैंने सिर्फ 5 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक तो राजस्थान के एकीकरण मैंने किया है, गुर्जर प्रतिहार किया है, सभ्यताएं कर ली हैं, और पर मेरी आर्ट एंड कल्चर पूरी बाकी है। और आपको पता है सेकंड ग्रेड में कितना लंबा कोर्स है जीके का, और आज से फिक्स 40 डेज़ हैं, अगर हम ये माने कि 17 को एग्ज़ाम है। तो चलो मैं बाद में बताती हूँ। और बाकी देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये टॉपिक किया था मैंने, और ये 4 तारीख है। अब ये मॉर्निंग हो रही है, 4 तारीख का मैंने पूरा दिन का ब्लॉग शूट किया है। तो ये मॉर्निंग में खाना खाया था, जल्दी खा लिया था खाना, क्योंकि 3 को मेरे भाई का अगेन बर्थडे था, तो पनीर की सब्ज़ी बनी थी, तो मॉर्निंग में काम आ गई। मैं आ गई लाइब्रेरी जल्दी 8 बजे, और अभी बस कॉल आया था। तो देखो आज मैं कर रही हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं मैथ्स करूँगी, है ना, मतलब दिन में 5 से 6 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करूँगी, और मॉर्निंग के टाइम में जीके पढ़ूँगी। फिर जो होगा देखा जाएगा। और रीड की तो चल ही रही है साथ में, क्योंकि जीके उधर भी काम आएगी, है ना। तो क्योंकि जीके दोनों में, और मेरा जो टारगेट है वो पहले ये है कि मैं राजस्थान की जीके पहले करूँ, बिकॉज राजस्थान की जीके दोनों में है। तो सेकंड ग्रेड में देखो इतना, अब जैसे मैंने कमेंट्स भी पढ़े, और बाकी ये भी देखा कि लोग बोल रहे हैं कि वाह 40% आ गए तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो या जीके अपने राजस्थान की चल रही है, और मैं पुराने साल के क्वेश्चंस देख लूँगी, बाकी फिर जो हो दैट्स ओके। सेकंड 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 कितना समझदार है चलू, है चलू कितना समझदार है ना। ये डॉगी पता नहीं कहाँ से आया था, बट 6 दिन से आया है, और बहुत अच्छा है। तो अभी ये नेक्स्ट डे, आज है डेट 5, और सुबह के 8 बजने वाली है, और मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। ये वॉच अभी हो गई है ऑफ, बिकॉज इसकी बैटरी चली गई है। तो अभी मैं फटाफट पहुँचूँगी लाइब्रेरी। और या अभी मैंने देखो, मेरा जो टाइम टेबल है वो ऐसा है कि मैं सुबह जितने भी बजे लाइब्रेरी पहुँचूँ, पर 12 बजे तक या 1 बजे तक मैं करूँगी जीके, और 1 बजे या 2 बजे मैं आऊँगी घर पे चाय पीने। एंड देन मैं करूँगी शाम को, मतलब दिन में 2 बजे जब भी मैं वापस घर पहुंचूंगी, तो तब से लेके शाम के 6 बजे तक मैं रहूंगी वहाँ पे, और उसमें करूंगी मैं मैथ्स। और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। खाना तो मैंने खा लिया, और पापा के टिफ़िन भी बना दिया। तो अब बर्तन धो के देखो, अभी मैं खाना बनाती हूँ सुबह पापा का टिफ़िन, और उसके बाद मैं चली जाती हूँ लाइब्रेरी। एंड देन 11 बजे थोड़ी बहुत रोटियाँ सेकनी होती है, मम्मा सेक देते हैं भाइयों के लिए। तो मेरा काम मॉर्निंग 9:30 तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं फ्री रहती हूँ स्टडी के लिए। दिन में आती हूँ चाय वाय बनाने, मज़दूर काम करते हैं घर पे उन लोगों के, और बाकी मैं मॉर्निंग 9:30 या 10 बजे से मान लो 10 से शाम को 6 बजे तक फ्री रहती हूँ, और इसी बीच में ही मैं स्टडी करती हूँ। तो या अभी पहुँचना है लाइब्रेरी में। वैसे अच्छा है, थोड़ा मेरा फ़्लो तो आया है। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ, और चाय पीते पीते देख रहे हैं हम अनुपमा। और ये 10 बजने वाली, मैं लाइब्रेरी पहुंच चुकी हूं, और आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं करूंगी मैथ्स में चैप्टर नंबर अपना ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। और वैसे मेरा एक और पर्पस है, ये है कि मेरे ये काम आएंगे बाद में, जैसे मेरे स्टूडेंट्स को मैं दिया करूँगी नोट्स, बिकॉज मैंने आज तक इतनी सालों से पढ़ा रही हूँ, 5-6 साल हो गए 11th-12th को पढ़ाते, बट मैंने कभी खुद से नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मैं सारी क्वेश्चन कराती हूँ क्लास में, तो क्या ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। बट अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे नोट्स भी होने चाहिए, ताकि उसमें सारी डिटेल्स हो अच्छे से, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर कोचिंग ना भी करे ना, तो उसको खुद से घर पर देखेगा, तो उसको क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा आंसर क्यों आया है, कहाँ से आया है। तो मेरे नोट्स इतने बेस्ट हैं, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ। बाकी सेकंड ग्रेड का तो जो वो देखेंगे, बाकी रीड मेंस तो है ही अपना। तो या अभी मैं यही चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ, और ये चैप्टर मैंने स्टार्ट तो मैंने कल ही कर दिया था,
उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके बाद मैंने जो चैप्टर लिया था वो भी मैंने इन्वर्स वाला लिया था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि क्लास 12th में है, चैप्टर नंबर 2। उसमें 2 ही एक्सरसाइज थी, तो वो भी मैंने फटाफट इसी दिन कंप्लीट कर ली थी, 5 तारीख को, मतलब परसों। और या बाकी तो, और हाँ, मुझे कमेंट पे पूछा था किसी ने कि आपने रिवीजन कितनी बार हो गया। तो देखिए, मेरा कोई रिवीजन नहीं हुआ है, मैं सिर्फ पढ़ती रहती हूँ। रिवीजन करने का मतलब है कि आप वापस उसको पढ़ रहे हो। और अभी तक मैंने सभ्यता टॉपिक के अलावा एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको मैंने वापस पढ़ा हो। सिर्फ सभ्यता को रीडिंग मारी है, और हाँ, गुर्जर प्रतिहार की। इन दोनों टॉपिक्स के अलावा मैंने किसी भी टॉपिक की वापस रीडिंग नहीं मारी है। तो रिवीजन करने का मतलब होता है रीडिंग मारना, तो वो मैंने किया नहीं है, और रटना मेरे से होता है नहीं। तो इसीलिए मुझे सेकंड ग्रेड में चांस मेरे इसलिए मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि मैं रट नहीं सकती। और रीड के लिए तो क्या है कि टाइम है, 3 महीने हैं अभी, तो मैं बार बार रीडिंग मारूंगी तो फिर मेरे दिमाग में रह जाएगा वो चीज़। तो या दैट्स व्हाई मैं बोलती हूँ कि सेकंड ग्रेड नहीं। बाकी देखते हैं, भगवान जाने क्या हो, मेहनत काम तो आएगी, कर रहे हैं तो। और मैं घर आई हूँ लैपटॉप चेंज करने, बिकॉज़ लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई, 3 घंटे चल लिया। भी बन रही है चाय सबके लिए। मेरा देखो सेम रूटीन है ना, तो आप बोर मत होना, बिकॉज़ मैं वही लाइब्रेरी जाती हूँ, सुबह खाना बनाती हूँ, लाइब्रेरी से घर पे बीच में आती हूँ, चाय बनाती हूँ, वापस लाइब्रेरी जाती हूँ, पढ़ के वापस घर आती हूँ, खाना खाती हूँ, किचन का काम करती हूँ, देन हल्का फुल्का पढ़ती हूँ, टीवी देखती हूँ, वापस हो जाती हूँ, देन अगेन सेम रूटीन है। एक दिन बनाऊँगी ब्लॉग पूरे सेम रूटीन का। वैसे ब्लॉग तो डिटो सेम ऐसा कैसे ही बनेगा, बट बना दूँगी अच्छे से, देख लेना। तो टाइम हो गया है, अब चाय देने का टाइम आ गया है, और अब मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी से, सॉरी, वापस जा रही हूँ लाइब्रेरी। एक तो क्या है कि व्लॉग 2 दिन पुराना हो जाता है, तो मुझे खुद नहीं याद रहता कि मैंने क्या किया था उस टाइम, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो अब मैं जा रही हूँ वापस, तो 2 घंटे पढ़ के आती हूँ मैं, 4 बजे जाती हूँ वापस, 4 से 6 2 घंटे, ताकि 2 घंटे में भी पढ़ाई हो ही जाती है। कुछ लर्न तो नहीं होता है, बट हाँ, मैथ्स के क्वेश्चन कर लेती हूँ मैं। तो ये मैं आ चुकी हूँ, और ये अगेन वही टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, इन्वर्स वाला, क्लास 12th का। तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगी, और 5 बजी अभी। और अब मैंने स्टार्ट किया नया चैप्टर, कि वो मैंने सोचा नेक्स्ट डे कर लूँगी। तो ये देखो, इमली की गोली खा रही हूँ मैं। किसने खाई है क्या बचपन में? तो मैंने कॉनिक सेक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, स्ट्रेट लाइन, सॉरी कॉनिक सेक्शन। और अब मैं जा रही हूँ घर पे, और घर आते ही मम्मा ने मुझे दी है खीर। तो बस ये था आज का दिन। तो मैं खाना वाना खाऊंगी, एंड देन देखूंगी कि मुझे क्या स्टडी करनी है। और मैंने यही डिसाइड किया है कि जो कॉनिक सेक्शन वाला मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। और खाने में है काली दाल, मतलब उड़द की दाल, चटनी, पापड़, रोटी, साथ में कुछ मूवी लगाते हैं, बिकॉज़ मूवी के बिना तो खाना खाया नहीं जाता है। तो या, और बस इतना ही था व्लॉग। रात में मैंने बस स्टडी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग कुछ ढंग का बनाऊंगी, बिकॉज़ ये तो एक दिन की स्ट्रेटजी रहती है मेरी कि हाँ, सुबह शाम तक क्या किया। तो बनाते हैं नेक्स्ट थोड़ा अच्छा सा व्लॉग। तब तक के लिए बाय।